आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि कल का पेपर आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें जो है कितने आसान और बढ़िया से क्वेश्चन आए हुए थे। उसी संदर्भ में हम पेपर नंबर 3 के एक मॉडल पेपर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरी देखें जिससे आपको समझने में आसान हो, क्योंकि ये पेपर जो है टोटली जो है असेसमेंट के बिहाफ पे ही बनाया गया है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। चलिए हम बात करते हैं कि जैसा कि आपने कल की जो पेपर हुए हैं उसमें आप लोगों ने देखा कि एएसटी, आईडी और एसएलडी के बारे में जिक्र किया गया था। उसी संदर्भ में इस वीडियो को भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्योंकि आपके पास मॉडल पेपर होगा तो थोड़ा आसानी हो जाता है। और क्या आपको लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाती है कि आपके पास की कौन सी तैयारी आपके लास्ट मोमेंट की अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास पूरे 1 हफ्ते का समय है और 1 हफ्ते में आप बहुत अच्छे से पूरे पेपर को तैयार कर सकते हैं, ऐसा बोर्ड का मानना है। बाकी आप लोग कैसा पढ़ाई करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए हम बात शुरू करते हैं। पहला है यूनिट हमारी डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग, असेसमेंट, इवेल्युएशन, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि स्क्रीनिंग किसे कहते हैं। लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था, स्क्रीनिंग किसे कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब आप बाई फेस बच्चे के क्या क्या एनालाइज किया है उसके बारे में स्क्रीनिंग के लिए जो है आपको जवाब देना होता है। फिर असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। उसके लास्ट में आती है तीसरे नंबर पे इवेल्युएशन, यानी कि आपने स्क्रीनिंग किया उसके बाद उसका एसेस किया और फिर आपने जो कोई भी एक्टिविटी उसको सिखाया उसके बाद इवेल्युएट किया, तो आपको पता लगा कि इस बच्चे में ये समस्याएं देखने को आपको मिल रहे हैं। फिर टेस्टिंग और मेजरमेंट, उसके बाद इस तरह से जो हमारा यूनिट है 1.1 इसी के संदर्भ में दिया गया। दूसरा है हमारा यूनिट 1.2। 1.2 में जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में बात किया गया है। और यूनिट 3 जो है हमारी 1.3 में लेवल ऑफ फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में बात की गई। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके, क्योंकि पेपर बहुत ही सिंपल आते हैं और आप लोग पढ़ाई नहीं करते, इसलिए आपको समस्या हो जाती है कि हमें ये पता ही नहीं था। तो हम आशा करते हैं कि आपको यूनिट 1.1 जो है आपको समझ में आ चुके होंगे। और उसके बाद हम यूनिट 2 की हम बात करेंगे, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन असेसमेंट, यानी कि जो विशेष शिक्षक होता है उसका क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में जो है यूनिट 2 में बताया गया है। तो इसमें आईपी के बारे में जिक्र किया गया है, टीचर्स का क्या रोल है, स्टूडेंट सपोर्ट नीड, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेना होगा। स्क्रीनिंग टूल्स क्या क्या हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यूनिट 3 में बताया गया है जो हमारा बेसिक हमारा एमडीपीएस एफएससीपी है, वो सारी चेकलिस्ट आईसीडी-10, जैसा कि जो पेपर नंबर 2 था उसमें आईसीडी-10 यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के बारे में जो है जिक्र किया गया था। और जो फुल फॉर्म की बात करें अगर हम, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन आए हुए थे, एम चैट क्या होता है, यानी कि मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म था लास्ट टाइम क्वेश्चन में आया हुआ था। तो आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ लें। ईसा क्या है, ईसा जो है इंडियन स्केल फॉर चिल्ड्रन विद ऑफ ऑटिज्म। उसके बाद जो है ये सारे आपको फुल फॉर्म, जो इसमें डीएसएम, लास्ट टाइम डीएसएम भी पूछा था, डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स, ये आपको ज़रूर याद कर लेने होंगे, क्योंकि इसमें जो है यूनिट 3 जो है आपके सभी चेकलिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको ये अवश्य आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद बिहेवियरल के बारे में बात किया, फंक्शनल क्या है, एडाप्टेशन क्या है, एजुकेशन एंड वोकेशनल, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जिनको ये नहीं पता है जी कैसे हमें इसको पढ़ना है, तो हमें ये वीडियो इसलिए मजबूरी में आप तक पहुंचानी पड़ी, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही हेल्प मिल सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 में जो आईडी बच्चों के लिए, जैसा कि हमने इससे पहले जो बताया, ये ऑटिज्म यानी कि एएसटी बच्चों के लिए, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे क्या होते हैं उसके बारे में जो आपको चर्चाएं की गई हैं, कौन कौन सी चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हमने बताया। अब हम बात करते हैं आईडी के बारे में, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है उसके बारे में कौन कौन सी चेकलिस्ट का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें हम उपयोग करते हैं उपन्यास, और दूसरा है एमडीपीएस, बेसिक मार्क, ग्रेड लेवल। ग्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेड लेवल डिवाइस होती है। इसमें से तो इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए ना। तो इसमें सभी लोग आप ध्यान से देख सकते हैं, जो आईडीडी बच्चे हैं उनको हम असेसमेंट किसके बिहाफ पे करते हैं, उनके लिए बोर्ड जो तैयार किया जाता है उस किसके बिहाफ पे किया जाता है, वो सारी जानकारी यूनिट जो है 4 में आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। एमबीपीएस क्या है, बेसिक मार्क क्या है, ग्रेड क्या है, ये सारी जानकारी आपको जो नोट्स है आपके पास उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको बेसिक मार्क, एमबीपीएस और
FACP ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लास्ट यूनिट बात करते हैं SLD बच्चों के लिए। SLD का मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें के बारे में बताएंगे। इसमें जो है ग्लेड लेवल, ग्लेड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लेड का जो कार्य है वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनकी IQ लेवल जो है नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा कम होता है, उनके लिए जो है, शायद आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा कि जो SLD के बच्चे होते हैं उनको क्या तकलीफ होती है, तो उसके बारे में आपको जो है उस हिसाब से आपके क्वेश्चन के जवाब लिखने होंगे और SLD बच्चों से ही रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके जवाब देने होंगे। इसमें देखिए ग्लेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो सीखने के अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए उनके परीक्षण के लिए ग्लेड का उपयोग किया जाता है, जिसमें उनको आसानी से कोई भी गतिविधि को सिखाया जा सकता है जिससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे और आपको फुल फॉर्म कैसे याद करना होगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको यह वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिला।